आईएमएफ की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। नए बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की मंसूबाबंदी। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। तो आपको बताते चलें, आईएमएफ की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी कर ली गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद तौसीफ अब्बासी से। तौसीफ, बताइएगा इस हवाले से। जी, नए बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने का मंसूबा है, जबकि क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद किए जाने का भी इम्कान है। आईएमएफ की मुशावरत के बाद क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी की गई है, जबकि आईएमएफ का तमाम डिजिटल कारोबार से गेन हासिल करने पर टैक्स आयद करने का भी मुतालबा शामिल है। जबकि इनकम टैक्स की सेक्शन 37 में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन की शिक शामिल की गई है। क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाला मुनाफा जल्द टैक्स के दायरे में आ सकता है, जबकि पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को टैक्स तजावीज़ की हिदायत भी दी गई है। वर्चुअल रेगुलेटरी क्रिप्टो सॉफ्टवेयर पर टैक्स। ठीक है, तो सिर्फ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो नाज़रीन को ये भी बताते चलें, कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 के अहम निकात सामने आ गए हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल सर्वे रिपोर्ट 4 जून को पेश किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे, तौसीफ अब्बासी हमारे साथ हैं। तौसीफ, बताइएगा इन अहम निकात के हवाले से। कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो है, इसके अहम निकात जो सामने आए हैं, उसके मुताबिक रवा माल का सर्वे जो है वो 4 जून को पेश किया जाएगा। और रवा माल ज़री शोबे की शरह नमो 2.9%, जबकि काबिल काश्त रकबा 3.6% कम होने के बावजूद पैदावार बेहतर रही है। इस दस्तावेज़ात के मुताबिक इसमें यह भी बताया गया है कि अहम फसलों की मजमूई पैदावार में 0.6% तक इजाफा हुआ है, जबकि गंदम काश्त रकबा 4.4%, पैदावार 4.3% से बढ़कर 2 करोड़ 96 लाख टन रही है। जबकि माली साल 2025-26 के दौरान चावल की पैदावार में 2.8% इजाफा हुआ, जबकि गन्ने की पैदावार में 6.2% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से कहा गया है कि रवा माली साल में गद्दों, घोड़ों, खच्चरों समेत दीगर जानवरों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।